नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, आप अपने फ्रेंड यार के पास शेयर करो आप, ठीक है। और वी लुकअप क्या है? वी लुकअप क्या है कि आपको एक एरे आप रेंज देते हो, ठीक है। उस रेंज से लेके लेफ्ट जो आप लुकअप वैल्यू होगा वो रेंज में सबसे लेफ्ट होगा, और उसके राइट की वैल्यू हम वी लुकअप के द्वारा फार्मूला अप्लाई करके हम उसको जहाँ पे चाहिए होता है वहाँ पे अप्लाई कर लाते हैं, ठीक है। तो इसमें एक कंडीशन है कि आपको जो वैल्यू चाहिए, जिस लुकअप वैल्यू का वैल्यू चाहिए आपको, वो राइट साइड में होना चाहिए, और जिस वैल्यू का लुकअप वैल्यू जो हमारी है वो हमारे लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे कि ये लुकअप वैल्यू, रेंज, ये सब चीज़ें क्या है, इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, आप इस वीडियो को लाइक करो आप, ठीक है। और आप यहाँ प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो, चैनल के प्लेलिस्ट में और भी मैंने बेसिक से रिलेटेड, और इसमें क्या है, कॉपी पेस्ट हम जब फॉर्मूला को करेंगे तो वो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले सेल रेफरेंस का टॉपिक पे डिस्कस करके एक वीडियो अपलोड किया है, उसको आप देखो। उससे क्या होगा कि आप जब फॉर्मूला हम लगा के कॉपी पेस्ट करते हैं तो रेफरेंस कैसे काम करता है, कैसे चेंज होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आप वहाँ पर फटाफट जाके चेक करो आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सिस्टम पे आ गए। अब यहाँ पे देखेंगे लुकअप के एक एग्जाम्पल और इसकी कुछ एक्सरसाइजेस, और वो काम कैसे करता है, और उसके 11 टाइप के एप्लीकेशन हम देखेंगे कि वो कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये आप लुकअप वैल्यू हमारी ये यहाँ पे है, ठीक है। ये एक बेस है, इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं। ये लुकअप वैल्यू है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे। तो ये लुकअप वैल्यू है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ओके। अब ये लुकअप वैल्यू इस वाले कॉलम में मैच हो रहा है, ठीक है। जो प्रोडक्ट कॉलम है यहाँ पे मैच हो रहा, ठीक है। इसके राइट साइड में आप देखोगे तो ये वैल्यूज़ हैं, MRP, टोटल सेल क्वांटिटी, स्टॉक, सेल डेज, ये सब हैं, इसके राइट साइड में है, ठीक है। तो जब भी हम लुकअप लगाते हैं तो हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो जिस कॉलम में मैच होती है उस कॉलम के राइट साइड की वैल्यू को हम लुकअप के फार्मूले से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमारे माइंड में रहना चाहिए कि हम लेफ़्ट टू राइट की वैल्यू हम ला सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट 1 है तो हम प्रोडक्ट 1 यहाँ पे मैच करते हैं। पहले कहाँ पे आप देख रहे होगे, सबसे ऊपर है, और एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, तीसरे कॉलम में हमारा टोटल सेल क्वांटिटीज़ की 80 है। तो अब जब आप फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे वी लुकअप, तो ये जो लुकअप वैल्यू है, लुकअप वैल्यू मतलब प्रोडक्ट 1, जो हम जिसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो हम प्रोडक्ट 1 को सेलेक्ट किए और हमें ये चाहिए कि वो कहाँ से चाहिए, समझ रहे हो आप। तो हमें ये रेंज है ना, जो ये रेंज, हमने ये रेंज सेलेक्ट कर दिया, और हमने रेंज यहाँ से नहीं सेलेक्ट किया, यहाँ से नहीं, हमने रेंज केवल यहाँ से सेलेक्ट, रेंज यहाँ से सेलेक्ट नहीं किया, देख रहे हो आप, यहाँ से नहीं किया हमने, यहाँ से हमने रेंज सेलेक्ट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज हमने इसलिए सेलेक्ट की क्योंकि सबसे पहला कॉलम जो रेंज में है उसी कॉलम में हमारी लुकअप वैल्यू मैच होती है, ओके। फिर उसके राइट में हमारी जो भी वैल्यू पड़ी है यहाँ से राइट में, वो उस वैल्यू को हम पिक कर सकते हैं, ओके। तो लुकअप जैसा काम करता है कि वो क्या होता है, जो कॉलम है, एक कॉलम फर्स्ट कॉलम में आइडेंटिफाई करता है कि जो हम लुकअप वैल्यू दिए हैं उसको हम जो खोजना चाह रहे हैं वो पहले कॉलम में मिला। अगर मिला तो उसके
कौन से आगे राइट साइड में कितने नंबर के बाद कॉलम की वैल्यू आपको चाहिए, तो उस हिसाब से लुकअप काम करता है। अभी क्या है कि हमने लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर लिया, रेंज सेलेक्ट कर लिया, वहाँ से जहाँ से हमारी लुकअप वैल्यू जिस कॉलम में मैच होती है उस कॉलम से राइट साइड तक जहाँ तक हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हमारी जो प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट 1 हमें जी कॉलम में मैच हो रही है। प्रोडक्ट लिस्ट है उसमें प्रोडक्ट नेम यहाँ पे है जी कॉलम में 1 2 3। ठीक है, और हमें HIJKLM जो भी कॉलम है उसके आगे के, तो कॉलम नंबर 2 3 4 5 6 कॉलम जो भी हमें चाहिए वो यहाँ से मिलेगा। तो हमने कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर हमें क्या चाहिए। अब कॉलम इंडेक्स नंबर हमें मान लो अब स्टॉक चाहिए, तो हम क्या डालेंगे, कॉलम नंबर 1 2 3 4। ओके, तो हमारा कॉलम नंबर हमें यहाँ पे टाइप करना है, कॉलम नंबर 4। हमने कॉलम नंबर 4 टाइप किया और हमें चाहिए एग्जैक्ट में, अप्रॉक्सीमेट नहीं चाहिए हमें चाहिए एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो चाहिए। तो हमने यहाँ पे 0 टाइप कर दिया, या फिर आप फॉल्स भी लिख सकते हो। कीबोर्ड पे हाथ चलता है फास्ट, तो आप 0 टाइप करो एंड इंटर प्रेस करो आप, तो आप देखो ऑटोमेटिक आपको 117 वैल्यू यहाँ पे मिल गई। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू ले जाके पेस्ट करोगे, ऑटोमेटिक ये नंबर चेंज हो जाएगा, वो मैच करेगा लुकअप और उसके हिसाब से वो वैल्यू आपको देगा। इसी तरह आपको अगर कोई भी और कॉलम नंबर चाहिए था, जैसे हम MRP चाहिए, तो MRP पे हमारा MRP कौन से कॉलम पे, देखिए कॉलम नंबर काउंट कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा MRP जो है वो कॉलम नंबर 2 में है, तो हम यहाँ पे जाके कॉलम नंबर 2 कर देते हैं। आप देखो MRP का आ गया, प्रोडक्ट 4 की MRP क्या है, 449। ठीक है, तो VLOOKUP ऐसे काम करता है, और इसका यूज होता है कि हमारी वैल्यू लेफ्ट साइड की सेम रो की वैल्यू अगर हमें लाना है तो यहाँ से पता चल। अब हम एक चीज़ देखते हैं। ठीक है, अब हमारा पहला टॉपिक है लिस्ट। VLOOKUP से हम लिस्ट कैसे, 2 लिस्ट हमारे पास, एक ये है प्रोडक्ट लिस्ट, एक ये है और एक ये है, 3 प्रोडक्ट लिस्ट है। अब हम प्रोडक्ट लिस्ट इसका हम देखते हैं कि इसमें कितने मैच होते हैं। प्रोडक्ट लिस्ट 2 में कितना मैच होता है, प्रोडक्ट 1 का इस प्रोडक्ट का इसमें कितना मैच होता है, ये चीज़ हम देखें। सो इस प्रोडक्ट लिस्ट से इस प्रोडक्ट लिस्ट का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, वो देख लेते हैं। तो हमने लगाया VLOOKUP, इस प्रोडक्ट लिस्ट पे आए, हमने सेलेक्ट किया पूरा। ठीक है, इसको हम कर देंगे फ्रीज, क्योंकि हम इसको हम नीचे तक पेस्ट करेंगे, तो इसलिए हम इसको फ्रीज कर देते हैं, ताकि हम जब भी नीचे पेस्ट करें तो हमारा जो ये वाला रेंज है, ये हमारा रेंज चेंज ना हो, उस रेंज को फ्रीज कर दिया हमने। फिर कॉमा कर लिया हमने, और अब अभी यहाँ पे कॉलम एक ही है, तो हम कॉलम इंडेक्स नंबर 1 टाइप करेंगे एंड 0 इंटर किए, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे मैच नहीं हो रही है। हम यहाँ पे पूरा पेस्ट कर दिए, तो इसमें से आप देखोगे इसमें केवल और केवल 3 वैल्यू हैं, जो कि यहाँ पे 3 प्रोडक्ट नेम है, कोड हैं जो कि यहाँ पे मैच हो रहे हैं, बाकी सारी प्रोडक्ट 2 में मैच नहीं हो रही है। ठीक है, प्रोडक्ट 1 की प्रोडक्ट 2 में नहीं मैच हो रही। अब देखते हैं हम प्रोडक्ट 2 में प्रोडक्ट 1 की कितनी वैल्यू है। ओके, तो हम गए यहाँ पे लुकअप दिस, इसको गए, इसको भी हमने फ्रीज किया, कॉमा 1 कॉमा 0। तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे भी वो केवल 3 ही वो मैच। अब प्रोडक्ट 3 में चलते हैं। प्रोडक्ट 3 में हम लगाते हैं पहले प्रोडक्ट 1 का लुकअप। तो प्रोडक्ट 3 वाली वैल्यू यहाँ पे ये जो हैं, ये मैंने उल्टा लगा दिया, हमें यहाँ पे इसमें से
यहाँ पे मैच कराना है कि कितनी मैच हो रही है, कॉमा 0। हमने फ्रीज नहीं किया तो हम फ्रीज कर लेते हैं, नहीं तो हमारा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे मैच हो रही है। तो इसके लिए हम जाएंगे, फ़िल्टर लगाएंगे, फ़िल्टर लगा के चेक करेंगे कहाँ पे। तो यहाँ पे हम काउंट देख रहे हैं 30 प्रोडक्ट मैच हो रहे हैं, यहाँ पे 30 प्रोडक्ट हैं। अब ये देखते हैं कि प्रोडक्ट 1 की जो प्रोडक्ट लिस्ट है वो क्या प्रोडक्ट 3 में टोटल मैच हो रही है। तो हम यहाँ पे लुकअप लगाएंगे, प्रोडक्ट 1 का लुकअप वैल्यू को हम प्रोडक्ट 3 में सर्च करेंगे। ठीक है, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हम किस वैल्यू को कहाँ पे मैच कराते हैं। अभी क्या है, हमें प्रोडक्ट 1 की वैल्यू प्रोडक्ट 3 में सर्च करनी है, तो हमारा टेबल एरे प्रोडक्ट 3 होगा और लुकअप वैल्यू हमारी क्या होगी, प्रोडक्ट 1। ओके, कॉलम इंडेक्स नंबर 1, 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी एन नहीं दिख रहा हमको एंड में जाके है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे मैच हो रही है। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट 2 को कंपेयर करते हैं प्रोडक्ट 3 की लिस्ट से। कॉमा 2, 0। तो देखो रेफरेंस एरर तब आता है जब आपने टेबल एरे 2 कॉलम का सेलेक्ट कर रखा है और आप कॉलम इंडेक्स नंबर 3 डाल रहे हो, तो ये रेफरेंस आ रहा है कि भाई आउट ऑफ रेफरेंस है। ओके, तो हमने एक ही कॉलम सेलेक्ट कर रखा है बट हम कॉलम इंडेक्स नंबर 2 डाल रहे हैं, तो इसके लिए रेफरेंस एरर आ गया। 1 प्रेस किया हमने, ये मैच हो गया। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि 30 के 30 सारे मैच हो रहे हैं। तो ऐसे हमें लिस्ट कंपेयर करते हैं। ठीक है, अभी क्या है, सिंपल लुकअप हमें ये पता चल गया, ये ऐसे लुकअप जो होता है ऐसे ही हमारे सिंपल लुकअप का भी काम होता है। ठीक है, अब जैसे इसी को मैं अगर पूरा सेलेक्ट कर लूँ यहाँ से, सिंपल लुकअप के लिए हम प्रोडक्ट लिस्ट ले लेते हैं, इसको यहाँ पे है प्रोडक्ट की डिटेल। ठीक है, तो अभी हम सिंपल वाला करने के लिए हम प्रोडक्ट को यहाँ पे पिक कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमने लुकअप लगाया, कॉमा हमें तो सेल क्वांटिटी लेनी है, तो कॉमा 3, 0। तो हमारे पास सेल क्वांटिटी आ गई। इस प्रोडक्ट कोड है जो, वो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट कोड मैच हुआ होगा उसका हमने सेल क्वांटिटी लुकअप कर लिया। ओके, थर्ड आता है हमारा एग्जैक्ट मैच की तरह ही, बट हम यहाँ पे एग्जैक्ट मैच कराने के लिए ट्रू की जगह हम कर देते हैं फॉल्स या 0। ठीक है, तो चौथा पॉइंट है हमारा फ्रॉम डिफरेंट वर्कशीट। ठीक है, अब डिफरेंट वर्कशीट से हम क्या करेंगे, ये हमारा प्रोडक्ट कोड है, इसी से हम सारे एग्जाम्पल वो करेंगे। तो ओके, तो अभी हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे डिफरेंट वर्कशीट। तो हमारी लुकअप वैल्यू ये है, हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ से हमको डिटेल कोई निकालनी है। हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया रेंज। ठीक है, रेंज में आप रेंज सेलेक्ट करोगे ना, तो एक चीज़ होती है कि आपको एक चीज़ नोटिस करना, आपको एक चीज़ दिखेगी, आप कहीं भी जाओगे, ये चीज़ इसमें लिख रहा है रो 2 एंड 2C, मतलब 2 और मतलब रो एंड 2C मतलब 2 कॉलम सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, आप जैसे ही आगे बढ़ाओगे इस चीज़ को, देखो ऑटोमेटिक कॉलम नंबर चेंज होता जा रहा है, देख लो आप। तो हमें कॉलम नंबर 5 का चाहिए। ठीक है, हम भले से रेंज पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं बट कॉलम नंबर 5
0। तो एक कॉलम नंबर 5 की आगे आप देखोगे एक चीज़ नोटिस करोगे आप, हमने सेम सीट में लगाया है तो यहाँ पे जो रेंज है ये देखो आप, ये चेंज हो रहा, देखो आप, ये जैसे हम ऊपर नीचे कर रहे हैं तो यहाँ पे ये देखो ये रेंज चेंज हो रहा। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि अगर इसकी वैल्यू सबसे ऊपर हो, केवल G3 में ही होगा, आप जैसे ही उसको नीचे पेस्ट करोगे वो पता चला कि G4 में आ गया तो उसका एरर आ जाता है कई बार। ठीक है, तो ये चीज़ हम कर लेते हैं। इस गलती को सुधारने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ही जब फॉर्मूला लगाते हैं तो F4 प्रेस करके हम फ्रीज कर देंगे इसको। ये फ्रीज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो हमारा सारा रेफरेंस जो एरिया रेंज हमने सेलेक्ट किया होता है वो उसमें चेंज हो जाता है। आप अगर फ्रीज नहीं करने तो आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो ये भी मैं बताता हूँ। आप लुकअप सेलेक्ट किए, आप उस सीट पे गए जहाँ से आपको लुकअप लगाना है, आपने सेलेक्ट किया। अब आपको एक मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके नीचे और ऊपर दोनों में कहीं भी ये रिपीट ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, पूरा कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे हम फ्रीज करें F4 प्रेस करें ना करें उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे कॉमा लगाया और रो नंबर कॉलम नंबर 5 एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और उसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया विदाउट फ्रीज। आप देखोगे तो सेम नंबर आ रहा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम चलते हैं डिफरेंट वर्कबुक से। जब डिफरेंट वर्कबुक से होता है तो क्या होता है, हमें क्या लगाना होता है, यहाँ पे VLOOKUP सेलेक्ट करना होता है। आप जो दूसरी वाली वर्क है उसको आप, ठीक है, जो दूसरी वाली वर्कबुक है उसको आप जाके सेलेक्ट करोगे, टैप करके यहाँ पे गए, यहाँ पे आप जाके यहाँ वो रेंज सेलेक्ट करनी है, ऑटोमेटिक ये एब्सोल्यूट वैल्यू में आ जाता है। आप देखो $साइन लग गया। ठीक है, कॉमा 4 कॉलम चाहिए हमें, एब्सोल्यूट नंबर हमने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे भी वो नंबर आप एक हम जाके वहाँ के नंबर और यहाँ के नंबर को मैच करा देते हैं, दूसरी कोई फाइंड नहीं है। यहाँ पे देखो आप चौथे कॉलम में 48 है, यहाँ पे भी 48 है ना, मतलब हमारा फार्मूला काम कर रहा है। फिर हम चलते हैं जी, छठा पॉइंट हमारा क्या है, कॉपी पेस्ट फार्मूला। तो हमने कॉपी पेस्ट फार्मूला तो यहाँ पे सीख लिया कि हमें जो फ्रीज करते हैं ना हम जो फार्मूला लगा के, तो उसको हम किस मैनर में फार्मूला को लगाएं कि हम जब कॉपी पेस्ट करें कहीं पे भी, तो जैसे VLOOKUP हमने यहाँ पे लगाया, कॉमा 3 2। सो हम कॉपी पेस्ट जब करते हैं ना तो हमारा फार्मूला, हमने यहाँ पे फार्मूला लगा लिया, तो क्या होता है कि अब हमें इसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्या है कि इन 3 वैल्यू को हम ले जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिए। ठीक है, तो आप देखोगे, ठीक है, हमने फार्मूला यहाँ पे लगाया, बट ये 3 एन ए क्यों आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे मैच तो हैं, आप देखो ना यहाँ पे सबसे ऊपर है, बट वो एन ए आ रहे हैं ना, एरर आ रहा है उनका। तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि इसको, इस रेंज को आप देखो, ये रेंज जैसे आप चाह रहे होगे ना G3, तो उस सीट में ये जो है ये सबसे ऊपर है के रो में है, बट यहाँ पे आप जब देखोगे, आप फॉर्मूला लगाओगे तो G3 से आप 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पे आगे 15 पे आ गए, और वो क्या है, वो तीसरी रो में थी, और हम यहाँ पे उसको जो रेंज दे रहे हैं इस वैल्यू को लुकअप खोजने के लिए, उसको हम G15 से दे रहे हैं, G15 से दे रहे हैं एरिया, कि वहाँ पे जाके सर्च करें लुकअप, बट वहाँ पे तो मिल ही नहीं रहा ना उस रेंज में। आप देखो यहाँ पे ऐसे किए रहो आप, फिर यहाँ पे आप जब
देखो आप यहाँ पे हो आप G15 पे, और यहाँ पे जाके G15 पे देखो आप तो ये वाली वैल्यू है, बट वो तो 3 पे ही है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि हम जब भी कॉपी पेस्ट करते हैं वैल्यू को, तो क्या होता है कि हमें इसको फ्रीज कर देना होता है। ठीक है, अब इसको आप पेस्ट कर दो तो ये ऑटोमेटिक देखो सब कुछ आ गया जो भी। ठीक है, अब क्या है कि हमने रो में वर्टिकल पेस्ट करना हुआ तो वो तो आ गया। ठीक है, यहाँ पे अगला कॉलम हमें टोटल सेल क्वांटिटी, अगर हमें टोटल सेल क्वांटिटी चाहिए तो उसके लिए क्या, हम अगर इसको इस फॉर्मूला को उठा के कॉपी पेस्ट किए तो आया, नहीं आया ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारा देखो आप लुकअप वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, तो लुकअप वैल्यू चेंज ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको फ्रीज कर देंगे डॉलर साइन से। हमने बस $1 लगाया क्योंकि हमें वो कॉलम वैल्यू फ्रीज करनी है, ना कि पूरा लुकअप वैल्यू एक ही जगह का फ्रीज करना है। हमें बस कॉलम वैल्यू फ्रीज करना है कि यहाँ से नीचे जाए बट इस इधर उधर ना हो। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हम कॉलम फ्रीज कर दिए। अब हम इंटर यहाँ पे प्रेस किए और इसको यहाँ उठा के कॉपी किए, तो आप देखो कि वो ये फार्मूला हर जगह पेस्ट करने पे सेम वैल्यू आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर अब जब टाइप करोगे आप 3 तो ये 3 आ जाएगा, या फिर आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ से ये 6। ठीक है, और इसको आपने जाके रेफरेंस दे दिया जी, ये जो 3 वाला कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे इसका रेफरेंस दे दिया आपने ये। ठीक है, आप ऐसे इसको कर लेते गए। ठीक है, अब बट फिर भी जब आप इसको नीचे पेस्ट करोगे तो रेफरेंस गलत आ जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस टी को हम फ्रीज कर देंगे इसके रो को, कि यहाँ से रो ऊपर नीचे ना हो। आप देखो आप पूरा यहाँ पे पेस्ट कर दिए। ठीक है, यहाँ पे गए, इस फार्मूला को आप उठा के पूरा पेस्ट कर दो तो ये सेम वैल्यू आ जाएगा। हम आपने ये यहाँ पे फार्मूला लगाया, इसको गए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया आपने रेंज और कंट्रोल वी कर दिया आपने, तो ये सारी देख रहे हो आप वैल्यू एक बार में आ जा रहा है। एक जगह फार्मूला लगाए फिर सारा कॉपी हो जा रहा है। तो ये आपको कैसे क्या चीज़ फ्रीज करना चाहिए इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप चैनल पे जाके सेल रेफरेंस करके है कि हाउ टू वर्क सेल रेफरेंस, वो एब्सोल्यूट, रिलेटिव और जो हम मिक्स्ड रेफरेंस कैसे बनाते हैं वो सब चीज़ें वहाँ पे डिटेल में समझाया है। तो वहाँ पे आप जाके देखोगे तो वहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे आपको। ठीक है, अब 7वां मल्टी कॉलम एट वंस। ठीक है, मल्टी कॉलम एट वंस यही है। आपने यहाँ पे देखो आप ऑटोमेट कर दिया, आपने इसको उठाया और इसको पेस्ट कर दिया आपने। ठीक है, आप इसको ये वाली वैल्यू यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 3 कर सकते थे, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5 कर सकते हो। यहाँ मतलब इंटरचेंज कर सकते हो आप ऊपर वैल्यू, जो भी वैल्यू डालोगे वो कॉलम इंडेक्स नंबर ऑटोमेटिक वो लेके काम करेगा। मल्टीपल कॉलम एट वंस ये इसी में कवर हो गया। ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं 6 and 7। ठीक है, इनको करते हैं जी स्वाहा। अब है ये वैल्यू है। ठीक है, इसको हम लेते हैं, यूज ऑफ कॉलम। कॉलम का यूज हम जो लुकअप में करते हैं वो कैसे करते हैं आप देखो। मान लो ये इसके प्रोडक्ट के जो वैल्यू हैं इसको हमें सेम सीक्वेंस में लाना है, और इसी सीक्वेंस में भी ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे यही सेम सीक्वेंस यहाँ पे भी है। आप इसको कॉपी पेस्ट करके आपस में मैच करा के इसको क्रॉस चेक करके अप्लाई करना। ठीक है, अब हमें यहाँ पे लगाना है तो हम क्या करेंगे, वी लुकअप, हमें पता है कि हमें पेस्ट करना है तो हम इसी समय फ्रीज कर लेते हैं। ठीक है, कॉलम लुकअप, हमारा लुकअप रेंज यहाँ पे है। ओके, फिर इसको भी हमने फ्रीज कर लिया क्योंकि हम सेम वर्कबुक के डिफरेंट वर्कशीट में लगा रहे हैं, इसलिए हमने उसको फ्रीज करना पड़ा। कॉमा, अब हम लगाएं कि यहाँ पे कॉलम का फॉर्मूला,
कॉलम का फॉर्मूला एंड हम यहाँ पे कर देंगे, हमें कौन सा कॉलम चाहिए, दूसरा, तो B1 B2 कुछ भी लगा दो आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी जो कॉलम B1 है ये हमारे लिए हमको क्या वैल्यू ला के देगा, 2,0। ठीक है, मैं आपको कॉलम का यूज बता देता हूँ। हाँ, इस ये ऐसी ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जो है उसके लिए भी मैंने एक बेसिक वीडियो 55 मिनट की बना के रखी है। इसमें बहुत ही स्पीड से और मतलब एक स्मार्ट वे में आपको मैंने वहाँ पे सारी चीज़ें कवर की हैं, जो कि एक बार आपको देखना ज़रूरी है कि छोटी छोटी चीज़ें यूज कैसे होती हैं। अब आप कॉलम B1 जैसे आप सेलेक्ट करोगे ना, B1 आप सेलेक्ट करो या टाइप करो, अब B1 सेलेक्ट किया मैंने, तो देखो 2 नंबर प्रेस कर रहा है। अब इसको जैसे आगे पेस्ट करोगे 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, समझ रहे हो। तो इसके लिए मैंने वहाँ पे कॉलम B1 दे दिया। अब हमको क्या है कि इसको हम यहाँ पे गए, यहाँ तक मेरा नीचे तक का पूरा रेंज सेलेक्ट किया, पूरा कॉलम सेलेक्ट किया और कंट्रोल V कर दिया। अब देखो सारी वैल्यू यहाँ पे आ गई। ठीक है, बट एक और इसका रास्ता है कि हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, हमें ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब क्या है, हमने लुकअप किया, रेंज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, डाउन एरो गए, हम यहाँ पे सेलेक्ट किया इस रेंज को, फ्रीज किया, कॉमा। अब यहाँ पे हम कॉलम्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी क्या है कि हमें आगे की जो हैं, अभी कॉलम्स में आप देखोगे यहाँ पे सेलेक्ट करोगे ना तो कॉलम 2 हो गया, टू कॉलम सेलेक्ट हुए, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक चीज़ बस करेंगे, इसको हम फ्रीज कर देंगे, जो G है ना, G2, इसको हम कर देंगे फ्रीज, और बाकी जो दूसरा है उसको ऐसे ही रहने दो आप, ठीक है। इसको कॉलम को ब्रैकेट बंद कर दिया आपने, कॉलम्स के, कॉमा 0, ठीक है। आप जैसे जैसे आगे जाओगे, देखो अब मैं कॉलम्स का यूज कैसे काम कर रहा है वो दिखा देता हूँ आपको। कॉलम्स, अब जैसे ही आप यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करोगे, ठीक है, तो ये कितने कॉलम है, 2। आप जैसे आगे पेस्ट करोगे वो 2 कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे दिमाग में आएगा कि यार इस B1 को अगर हम रोक दें तो आगे जब हम पेस्ट करेंगे तो ये जो C है वो D हो जाएगा, तो हमारा रेंज कितना हो जाएगा, ABCD, मतलब 3 कॉलम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, B1 को रोक दिया, B1 को हमने फ्रीज कर दिया F4 से। अब इसको आप पेस्ट करोगे ना, जैसे आगे जाओगे आप, तो आप 3 जैसे पेस्ट करोगे अगले सेल में 3 आएगा, अगले कॉलम में, एंड नेक्स्ट कॉलम में 4, नेक्स्ट में 5, उसके नेक्स्ट 5, 6, 7 ऐसे बढ़ता जाता है। क्यों आप देखो F2 किया मैंने तो अभी BCD सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे पेस्ट किया है तो E सेलेक्ट हो गया, क्योंकि हमने B1 को फ्रीज कर रखा है और आगे के जो दूसरी जो सेल है उसको हमने अनफ्रीज कर रखा हुआ। तो आप जैसे आगे पेस्ट करते हो ऑटोमेटिक सेल, आपको पता है एक्सेल आपको रिलेटिव रेफरेंस लेके आगे चलता चला जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हो रहा है। अब यहाँ पे हम गए, यहाँ पे ये पेस्ट, ये आ गया फॉर्मूला, एक बार में पूरा आ गया। आपको कोई कॉलम, इंडेक्स, नंबर, ये सब चीज़ें लगाने की झंझट खत्म, ठीक है। अब है जी यूज ऑफ मिन एंड मैक्स। अब क्या है, प्रोडक्ट लिस्ट को हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। और हमें लेना है कि जो सेल है, सेल में सबसे ज़्यादा जो सबसे कम सेल किया है वो प्रोडक्ट हमारे पास पता चल जाए, ठीक है। तो हमने मिन के लिए लगाया VLOOKUP मिन, ये रेंज है, इसको सेलेक्ट किया हमने, कॉमा, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे मिनिमम, उसको आगे 5 कॉलम आगे वाली वैल्यू हमें चाहिए। तो हमने इसको सेलेक्ट करके F4 प्रेस किया एंड 5 कॉलम इंडेक्स नंबर 5,
सॉरी मैंने इसको ब्रैकेट बंद नहीं किया, ठीक है। कॉलम इंडेक्स नंबर 5 डन। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये सबसे कम किया है, चलो जी देख लेते हैं। सेट कंट्रोल जेड, तो हमने कंट्रोल वी, ये है वाला वैल्यू है जो ये है 63। अब हम 63 ये एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 63 सबसे छोटा देखो जी 63 है, क्योंकि आप जब भी फ़िल्टर डाउन करते हो तो आप उसमें सबसे लोवेस्ट टू हाईएस्ट आप देखते हो रहता है, ठीक है। इसी तरह हमें इस फॉर्मूले में लगाना है केवल क्या, मैक्स। तो हम थोड़ा सा लेजी वाला वो काम करूँगा, क्योंकि यहाँ गए मिन की जगह हमें क्या कर देना है, मैक्स, ठीक है, और कर देना इंटर। तो इसमें आ गया जी ये इसकी वैल्यू कौन सा प्रोडक्ट है ये, तो इसका 1119 क्वांटिटी है, सेल क्वांटिटी। अब देखते हैं सबसे नीचे जाके 1119, ठीक है। अब यहाँ पे हम मिन अप्लाई करके देख लेते हैं क्या है, 63 एंड मैक्स अप्लाई करके आप यहाँ देख। तो ये मिन मैक्स का ऐसे यूज होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक दो, ओके। और इसका एडवांस वी लुकअप का ये बेसिक था, इसका एडवांस वी लुकअप मैच ऑटोमेट कैसे करते हैं, फिगर के साथ कैसे यूज करते हैं, वो सब चीज़ हम सेकेंड पार्ट में सीखेंगे, जो कि ये वीडियो आज और सेकेंड कल अपलोड करता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि उसकी वजह से टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो आपको शायद लेजीनेस लगे। अभी ख़त्म करते हैं यहीं पे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।